लोगों को बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बने। 3 क्वेश्चन नहीं बने, बताओ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ मैंने बोला था लगभग सारे प्रैक्टिस करो। तुम लोग नहीं लिखे थे क्या? इशिता पूरा बन गया था क्या? एक भी नहीं बनाई? 3 बनाई, अच्छा ठीक है। हाँ कौन कौन सा बनाया निकेत? 3, 7, 8, 9, ठीक है। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन 3 लेते हैं, ठीक है। किसने किसने बना लिया ये वाला क्वेश्चन 3 एक बार चेक करना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सब में सेम है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। दिस इज ऑल सेम, ठीक है। जीरोस निकालना है मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा एंड बीटा, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है मतलब आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीजें चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पर। पॉलिनोमियल को मैं ये लिख देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तुम्हारा बन गया श्रुति ये वाला? बन गया, चलो ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है और किसने बनाया ये क्वेश्चन बताओ पहले? तुम दोनों ने? अच्छा बहुत सारे लोगों ने बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है इसमें? रूम नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अक्षय से ले लेना। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जल्दी से बताता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग बना चुके हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आराम से बताऊंगा जो डाउट्स है। तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के सामने ए है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? 4, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। एक्स के सामने बी है, एक्स के सामने क्या है? -4, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। ए बी सी मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है? ए इंटू सी निकालना है, ए इंटू सी। तो ए की वैल्यू है भाई 4 और सी की वैल्यू है -3। ए इंटू सी प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -12, 3 4 12, ठीक है यहां तक। अब उसके 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका सम कितना आना चाहिए? -4, ऐसे फैक्टर। हाँ करेक्ट। -6 एंड +2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12 आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आएगा। तो मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? -6 और +2 में। यहीं पर प्रॉब्लम थी क्या निकेत? इसके बाद बन जाएगा। हम्म, अच्छा चलो ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कहां प्रॉब्लम, देख लो। 4x स्क्वायर माइनस 6x, चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। -6x और +2x में पेयर बनाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे ना, इक्वल टू 0 करेंगे। पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर या सेकंड पेयर? फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? 2x कॉमन निकलेगा। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 2x माइनस 3। सेकंड पेयर में से कुछ नहीं मतलब +1 कॉमन निकलेगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे, पहला फैक्टर 2x माइनस 3, दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे। क्या होगा? पहले 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये क्या हो गया? अल्फा। फिर उसके 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? बीटा। अल्फा और बीटा मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलो जल्दी से रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब ये हो जाएगा 3/2 इंटू -1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ? -3/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? -b/a निकालेंगे। माइनस अल्फा अच्छा इंटू किया ना हमने, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। अल्फा इंटू बीटा किया तो हम निकालेंगे c/a। c/a क्या होगा? c/a -3/4 हो गया। रिलेशनशिप वेरीफाई, ठीक है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है? -1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है? 2, 2/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद क्या आना चाहिए? -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो देखो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है?
-4/4, तो -4/4 दैट इज इक्वल टू -1, दैट्स इट, वेरीफाइड। तो सॉरी, -4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू प्लस, दैट्स इट, वेरीफाइड। क्लियर ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन, शौर्य बनाया कि नहीं बनाया बताना तो, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क, शौर्य बना लिया हूं। बना लिया, ठीक है। उसको क्लोज करना तो हो जाएगा तो आदित्य। और बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट था? 7 किसी का बना क्या? 7 इसका बन गया, और किसी का नहीं बना? चलो ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेना। बाकी लोग इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एक बात मेरी ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अगर आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0, यही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर ना 3 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, जब ये तीनों टर्म्स आपको दिखे, जैसा कि यहां पर आपको दिख रही है, ठीक है, चीज दे दिया ना लोगों को। जब ये सारे तीनों टर्म्स आपको दिखे वाला फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस, जब आपकी ये वाली टर्म नहीं है, सिर्फ कौन सी टर्म है? ये वाली टर्म है, x² वाली टर्म, और ये कांस्टेंट वाली टर्म है, वो हो सकता है सेकेंड केस। ठीक है, तो ये जो सेकेंड केस वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये सेकेंड केस वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चला? देखो x² वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, समझ में आई ये चीज? और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तब हमेशा ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसके सामने माइनस लगा होगा। अगर वो प्लस लगा होगा तो वो नहीं बन सकता। समझ गए ये चीज? इसलिए हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या लगे रहेगा? माइनस लगे रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो x², ये जो इस टर्म है उसको एज इट इज लिखना है, फिर उसके लिए माइनस रहेगा, और ये जो नंबर है ना, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो किसका स्क्वायर 5 होता है? √5 का। तो हम इस 5 को क्या लिख देंगे? √5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। समझ में? बस इतना ही करना है। ये करने के बाद आपको अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी है ये? a² - b²। क्या होता है ये? करेक्ट, a + b × a - b। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? a क्या है? x, b क्या है? √5, तो क्या होगा? x, करेक्ट, x + √5 × x - √5 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो एक एक को अलग अलग करके इक्वल टू 0 करते। एक बार x + √5 को इक्वल टू 0 किया, एक बार x - √5 को इक्वल टू 0 किया। x की एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या आएगी बताओ? -√5 आ जाएगी, और दूसरी वाली वैल्यू क्या आएगी x की? +√5 आ जाएगी। करेक्ट, ये हो गया आपका अल्फा, और ये क्या हो गया आपका? बीटा। क्लियर ये चीज? अब अल्फा और बीटा निकलने के बाद अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जरा देखो और बताओ? -√5 अल्फा है आपका, बीटा क्या है? +√5 है। दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? -b/a के इक्वल आनी चाहिए। तो माइनस और b की वैल्यू क्या है? यहां पर b वाली टर्म ही नहीं है, मिडिल टर्म है नहीं, मतलब b की वैल्यू क्या है? 0/a। a वैसे तो 1 है, या कुछ भी हो, 1 के अलावा अगर कुछ भी होता तो 0/anything इज व्हाट? 0। क्लियर ये चीज? तो इस सेकेंड रिलेशनशिप, ये फर्स्ट रिलेशनशिप यहां पर वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों टर्म्स क्या है? दोनों क्या है? इक्वल है। क्लियर ये चीज? अब सेकेंड रिलेशनशिप पे आते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप में हम क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? यस, अल्फा की वैल्यू -√5 और बीटा की वैल्यू √5। शौर्य बता तो क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट? यस, ठीक है,
√5 और √5 क्या हो जाएगा 5 और बाहर में लगा है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा -5। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5 आ जाएगी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, C/A के। ये रिलेशनशिप तो सबको याद है ना, C/A। तो यहां पर C जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है बताओ तो, C -5, करेक्ट। तो -5 और a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -5/1 मतलब ये क्या आ गया, -5 आ गया। तो क्लियर है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, C/A। क्लियर आप लोगों को, ठीक है, दैट्स इट। हटा दूं? ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है ना, जो हमने किया नहीं था, उसको करना है। तो एनसीईआरटी भी ओपन कर लो। एनसीईआरटी में और जो जो क्वेश्चंस बचे उसको जल्दी से खत्म करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आज सेलेक्ट करके लाया हूं, थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब तुम लोग बताओ उसके लिए रेडी हो गए तो मैं टफ वाले क्वेश्चंस फिर स्टार्ट कर दूंगा। अरे यार तुम लोग, मैं बार बार भूल जाता हूँ, 10th पहुंच गए हो। हम्म। हाँ तो जल्दी से, एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चन अभी देखेंगे, कौन सा बच गया था, एक क्वेश्चन बच गया था ना। हाँ, 4 तक किया था, 5 और 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, T² - 15, T² - 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। यस, ठीक है, बना लोगे ना सब, जो अभी क्वेश्चन बना एग्जैक्टली उसी के जैसा है। चलो जल्दी बनाओ। तुम्हारा क्या नाम है? सुयश। ये कुछ समझ में आया क्या कुछ? थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बैकअप लूंगा मैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं कर दूंगा ग्रुप में। हाँ ये सेम तरीके से बनेगा। अभी मैं नया टॉपिक बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है गुंजेश? क्या कल क्या लेंगे? हाँ, √15 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। फिर T² - 15 किसका स्क्वायर होता है, √15 का स्क्वायर होता है। तो उसको 15 की जगह पे लिख देंगे √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको क्लियर, ये पहला स्टेप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। फिर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, A² - B²। क्या होता है ये, A+B × A-B। यहां पर क्या होगा बताओ, जल्दी से देख के बताओ क्या होगा ये। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। T+√15 × T - √15। प्लस को पहले, माइनस को पहले, किसी को भी पहले लिख सकते हो, दोनों चलेगा। दैट इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। सो विल गेट अल्फा। टी की एक वैल्यू मिल जाएगी -√15, टी की सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी +√15। सो फर्स्ट ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। क्लियर? अल्फा और बीटा मिलने के बाद अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, लक्ष्य? अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तेरे को अल्फा क्या है, तेरे को दिखा ना, ये अल्फा है -√15, ये बीटा है +√15। इधर समझ, अल्फा की वैल्यू +√15 है और बीटा की वैल्यू -√15 है। इन दोनों को ऐड करेगा तो क्या होगा, पूछ रहा हूं मैं। हाँ बताओ। नहीं, 0 होगा। ठीक है, ये देखो, ये दोनों सेम नंबर है, एक नेगेटिव और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर उसके बाद -B/A निकालेंगे। B मतलब कि मिडिल टर्म, इसमें मिडिल टर्म नहीं है। सो 0/A की वैल्यू क्या है, 1, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो गया वेरीफाई। सेकेंड वाला भी कर लिया क्या वेरीफाई? ठीक है, ठीक है। अनिश हो गया क्या? ठीक है।
अच्छा ये बताओ मुझे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन 1 हम कर रहे थे, इसका 6th क्वेश्चन बना लिया था क्या तुम लोगों ने? हो गया था? ठीक है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं भाई नेक्स्ट कैटेगरी पे। जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा नया फ्रेश टॉपिक ले लेते हैं सो दैट बाकी बच्चे भी उस सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए। ठीक है, ध्यान देना तुम दोनों जो एब्सेंट थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग पढ़ना एक बार, श्रुति पढ़ो क्या लिखा है। ओके, तो अभी तक के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे पता है? अभी तक हमको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये गिवन होता था, और इसको हम सॉल्व करते थे। सॉल्व करते थे मतलब हम इसको फैक्टराइज करते थे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालते थे। एक्स की कितनी वैल्यू आती थी हमारे पास? दो वैल्यूज आती थी। एक वैल्यू को हम लेते थे अल्फा और दूसरी वैल्यू को हम लेते थे बीटा। ठीक है, फिर एक रिलेशनशिप था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो इसको समझ लो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है बोलो? नहीं नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस। ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अब हमको रिवर्स करना है। अब क्या होगा ना, अब क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा और ये गिवन होगा। क्या क्या गिवन होगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको ये वाली चीज अब फाइंड करनी है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। और क्या लिखा आगे? विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब देखो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं आपको। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें नंबर क्या क्या है बताओ? 1/4 एंड -1। तो ये जो 1/4 जो पहला नंबर है वो क्या है? सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है। और जो 1 है, -1 है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा है। तो आपको समझ में आया ना क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और आपको ये पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्लियर सबको? अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं लिखा रहा हूं और उसको हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? अब ध्यान दो, इधर सब ध्यान देना। ये जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो नंबर गिवन है ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। देखो एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। इस क्वेश्चन में ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, उसमें लिखा है। कई बार क्वेश्चन में ना अल्फा और बीटा गिवन होता है, समझ रहे हो ना? कई बार ये जो दो नंबर से हो सकता है वो अल्फा इंटू बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, और कई बार वो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट हो। वो आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओगे ना? जहां पर भी सम और प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है, मतलब आपको ये चीजें गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। जब भी सिर्फ जीरोस बोल रहा है, मतलब ये अल्फा मानोगे और दूसरे वाले को क्या मानोगे? बीटा मानोगे। क्लियर नहीं हुआ तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, अभी मैं दूंगा। फिलहाल यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है? -1 है। आप सिंपली ये दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? -1, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ये चीज? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, मतलब एक्स होता है, डिवाइडेड बाय 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1, दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इसके बाद आप यहीं पर छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? आप इस 4 को रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर चाहो तो।
या अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगता है तो दूसरा मेथड है कि आप एलसीएम ले लो पूरे में, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो इसकी अपॉन में 1 है, इसकी अपॉन में 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 4x²। यहां पर क्या बनेगा, -x। ये क्या बन जाएगा, -4, दैट इज इक्वल टू 0। फिर ये नीचे वाला 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा तो 4 इंटू 0 वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फॉर्म करना था। समझ में आया कि नहीं, ये नहीं आया समझ में, नहीं आया, चलो ठीक है। और किसको नहीं आया, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ। जिनको आ गया वो बनाओ। किसको, यहां पर ये वाला, नहीं उसको सिंप्लीफाई करो पूरा, ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करके फाइनल लेवल तक लाओ। हाँ गुंजेश इधर देख, गुंजेश पहले बुक, ये वाला ये वाला ये वाला, ये अल्फा प्लस बीटा रख दिया, अल्फा इंटू बीटा रख दिया, यहां तक आया समझ में। फिर देख इसके अंदर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। उसके लिए क्या किया, देख ये माइनस है, माइनस हो गया, एक्स इंटू 1 क्या हो गया, एक्स हो गया, अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। ये -1 अपॉन अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, x² के अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। हमने क्या किया यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x², ये 4 इधर जाएगा तो -4। समझ में आया कि नहीं। फिर ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद फाइनली ये वाली वैल्यू हो जाएगी। या अगर देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है तो सिंपली इस वाली पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 4x²। ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x/4 मतलब -x बन जाएगा। ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बन जाएगा। राइट साइड में 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसा भी कर सकता है, ठीक है। हम्म, एक बार मैं देखता हूँ क्या था, ठीक है मैं देखता हूँ एक बार। क्वेश्चन 4 मतलब कौन सा, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ। तू सेकंड के सिक्स्थ में पहुंच गया क्या, नहीं तो सेकंड का तो फर्स्ट करा है ना मैंने तो। ठीक है ये हो गया, कौन सा पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है तो उसको देखना, मैंने जो भेजे थे उसमें से अगर बचे हैं तो। और बाकी लोग इधर ध्यान दो, सेकंड का सेकंड पार्ट इधर देखो, सेकंड का सेकंड पार्ट ध्यान देना। सेकंड के सेकंड पार्ट में जो आपको नंबर्स गिवन है वो कौन कौन से, √2 एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 1/3, ठीक है ये दो नंबर्स है। तो ये फर्स्ट वाले को हम क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड वाला क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। क्या ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया। अब आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो फॉर्मूला जो मैंने बताया था, बताओ क्या था वो फॉर्मूला, x² माइनस, करेक्ट, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, 0 था, यही था। यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, अल्फा हो गया, ठीक है। देखो वो जो टेबल है ना वहां रख दो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉल्व करो उसको, मैं आ रहा हूं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रखो। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये √2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/3, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको सिंपली अगर इस 3 को हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू x² क्या हो जाएगा, ये 3x², ये क्या बन जाएगा, -3 √2
एक्स, ये 3 और 1/3 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1, और राइट साइड में 0 × 3 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका वो पॉलिनोमियल। दैट्स इट, समझ गए। चलो बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी क्लियर नहीं, और एक क्वेश्चन देख लो उसको। कौन सी वाली लाइन? लास्ट वाली लाइन। देखिए यहां तक क्लियर हो गया था तेरे को अनीश। इसके बाद देखिए 1/3 है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ले सकता है एलसीएम, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड। अब जो क्वेश्चन है यहां पर आपको जो नंबर्स गिवन है वो 0 है और √5 है। ठीक है, नंबर्स क्या है 0 और √5। तो 0 मतलब क्या, 0 मतलब क्या चीज गिवन है आपको, अल्फा प्लस बीटा, और √5 मतलब क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूले में पुट करो और फाइनली पॉलिनोमियल बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो। यस, x² प्लस, ठीक है, एक मिनट, x² प्लस √5। यही आएगा सबका, x² प्लस √5। तो इसमें जब पुट करोगे तो ये जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई, और ये क्या हो जाएगा प्लस √5, दैट इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। हो गया पूरा? ठीक है, वो नहीं रखे हुए जो क्वेश्चंस मैंने दिया था पिछले बार, RS अग्रवाल के, देता हूं मैं थोड़ी देर में। लक्ष्य समझ में आया कि नहीं? हम्म अनिकेत, तेरा क्लियर हुआ? और तुम्हारा कुछ समझ में आया? ओके। ये 10th है क्या? मैं एक बार चेक करता हूँ, बोर्ड में बताऊंगा तो। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं है ना एक्चुअली। पूरे बन गए इसके? एक बार वेरीफाई कर लो, ये थर्ड ये आया था। फोर्थ में देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। सेकंड का फोर्थ, जल्दी से अपने आंसर को वेरीफाई करना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 1 इंटू एक्स, फिर उसके बाद प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड का फोर्थ। सेकेंड का फिफ्थ, सेकेंड का फिफ्थ देख ले। सेकेंड का फिफ्थ देखो जल्दी से। इसमें आपको जो नंबर्स गिवन है कौन कौन से, -1/4 एंड 1/4, ये दो नंबर्स है। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। क्या है यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके सिंपली फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और ये x अपॉन 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब ये 4 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। 4 से मल्टीप्लाई करना मैं बेटर कंसीडर कर, मुझे बेटर लग रहा है यहाँ पर, तो इसलिए मैं वैसे ही कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, ये 4 और 4 कटेगा तो क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बच गया नेक्स्ट, लास्ट सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला 4,1।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 1। फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 आ जाएगा तो -4x, अल्फा बीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल, बन गया पॉलिनोमियल। समझ में आया? शौर्य बन गया क्या ये पूरा? यहां तक एक बार कंफर्म करना। यस क्लियर सर। बाकी सब? ओके, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देता हूं, चलो स्टार्ट करो, बना के दिखाओ। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं मन से, ठीक है? तुम लोगों को बनाना है। समझ गए ना ऐसे ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस? ये हो गए सबके? हटा दूं? जल्दी करा देते, हो गया? हाँ, तो क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are whose zeros are 3 and -2, whose zeros are 3 and -2. Find a quadratic polynomial whose zeros are 3 and -2। हाँ बताओ। एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी करेक्ट है कि नहीं? मैं ये अभी नहीं बोला हूं ना, ठीक है? मैं आंसर सुन लिया हूं, बाकी सबका भी मुझे आंसर चाहिए। मैं अभी रिवील नहीं करूंगा करेक्ट आंसर। नहीं, इसको करेक्ट करो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, करेक्ट करो उसको, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, करेक्ट करो उसको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। तेरा बता क्या है आंसर? हम्म, ठीक है। तो आधे बच्चे ट्रैप में फंस गए, मैंने बोला था। क्या गिवन है आपको? अल्फा और बीटा गिवन है भाई, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। समझ गए? तो यहां पर आपको अल्फा इज इक्वल टू 3 गिवन है, बीटा इज इक्वल टू -2 गिवन है। आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके, दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा? 1। अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -6। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? 1, तो एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई? -6 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आ जाएगा आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई ये चीज? ठीक है, कहां कहां गलती हो गई? क्लियर हो गया लक्ष्य? अनिश ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, सबको क्लियर ये? ओके। अब देखो, मैं कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं आज की क्लास में। कुछ मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और दूसरी बुक के भी, कौन सी बुक है वो? आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक सेकेंड यार। कनेक्टेड तो है। हम्म,
ये क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जल्दी से, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के हैं और कुछ दूसरी बुक्स के भी होंगे, एक बार देख लेना जल्दी से। मेरे ख्याल से फर्स्ट 4 तो हो गए, ये 5th नंबर का क्वेश्चन देख लो, एक बार बना के देखो। दिख रहा है क्या? मैं एक बार लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स, एक्स जस्ट अ सेकेंड, प्लस 2√2 एक्स-6, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। हाँ, ये एक पूरी टर्म है। तो ये है आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब अल्फा बीटा, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहला टास्क क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी निकालना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या आएगी? करेक्ट, 2√2। और सी की वैल्यू क्या आएगी? -6। एबीसी निकल गया। अब क्या करेंगे? करेक्ट, ए इंटू सी निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -6। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? -6। ठीक है, अब क्या करते हैं? -6 दोनों का प्रोडक्ट मिल गया, अब क्या करते हैं? उसके उसके फैक्टर निकालेंगे, और ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 2√2 आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। तो बताओ क्या क्या हो सकता है उसके फैक्टर? समझे कि नहीं? इसीलिए ये मैं सेलेक्ट करके लाया था क्वेश्चन। अच्छा, 6 के फैक्टर क्या होता है? 1 6 होता है, 2 3 होता है, और कुछ नहीं होता ना। तो 1 6 में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, 2 3 सोचते हैं। चलो, 2 × 3 ये होता है 6, ठीक है। लेकिन दोनों को ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे ये तो नहीं आएगा। 2 को आगे हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। तो √2 × √2 × 3 ये हो सकता है। समझ में आया? अभी भी इसके फैक्टर देखो, देखो इसके एक फैक्टर, इस √2 को अलग रखता हूं भाई, ठीक है। ये √2 अलग हो गया, और ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 3√2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अभी भी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 6 आएगा, लेकिन क्या आना चाहिए? -6 आना चाहिए। तो एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसको ले कि इसको ले? इसको, इसको सोचो कैसे डिसाइड करेंगे। बी को देख के डिसाइड करेंगे। +2√2 आना चाहिए। तो नेगेटिव अगर हम इसको ले लेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? -2√2 का। अगर नेगेटिव इसको लेंगे तभी उसका डिफरेंस क्या आएगा? +2√2 आएगा। समझ में आया ये चीज? तो हम इस वाले टर्म को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को ना ये प्रॉब्लम आती है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जिनको समझ में आ गया, ठीक है। कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है पता है? जैसे 2√2 + 3√2, ये क्या होता है? लक्ष्य बता तो। 2√2 + 3√2 कितना होगा? तुम बताओ। अनिकेत बता। नहीं पता। अनिश बता। आदित्य बता। गुंजेश बता। हाँ। श्रुति। नैतिक। हाँ, देखो ये कई बच्चों में प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ये भी गलत बोला ना? हाँ, गलत बोला। देखो भाई, एक एक मेरी बात ध्यान से सुनो। ये √2 और ये √2, अगर ये दोनों सेम है ना, तो वो लोग ऐड हो सकते हैं। अब वो ऐड कैसे होते हैं पता है? उनके सामने जो नंबर है ना, वो लोग ऐड होते हैं। तो इनके सामने क्या +2 और इसके सामने क्या +3, तो ऐड होके क्या बन जाएगा? +5, और ये क्या बनेगा? +5√2। जैसे कि मान लो, ऐसे समझ लो, ये क्या है? 2x है। 2x और 3x का एडिशन तुम लोग क्या लिख सकते हो? 5x लिख सकते हो ना। तो वैसा यहां पर भी होगा। समझ में आई ये चीज? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2√2 + 3√3, बताओ दोनों का एडिशन क्या होगा? यही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये x है और ये y है, अलग अलग है ना। तो वो वैसे ही रहेगा। समझ में आई ये चीज? तो मैं तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूं, देखो यहां पर समझो। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इधर क्या है? 3√2, और इधर क्या है?
-1√2 कुछ नहीं है, मतलब -1 है, तो 3 और -1 क्या होगा, 2 होगा। तो क्या बनेगा, इन दोनों का एडिशन 2√2 बनेगा। तो देखो 2√2 आ रहा है, समझ में आया कि नहीं, इसीलिए हमने उसमें स्प्लिट किया है। अब देखो यहां पर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि किसमें स्प्लिट होगा। अब स्प्लिटिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर फिर से ये पॉलिनोमियल को मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं। तो देखो ये फर्स्ट टर्म तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होने वाला है, ये हमने यहां पर निकाल लिया। किसमें स्प्लिट होने वाला है, -√2। तो ये आएगा -√2, लेकिन -√2 अकेला नहीं, उसके साथ में क्या रहने वाला है, एक्स, -√2x। दूसरा फैक्टर क्या आने वाला है, +3√2, और साथ में क्या आएगा, x। और लास्ट वाला जो टर्म है -6, वो एज इट इज रहेगा। समझ में है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब उसके बाद पेयरिंग करते हैं, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया। क्लियर ये चीज। अब फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल सकता है, x। कॉमन निकल गया अगर x, तो क्या बचेगा, यहां पर एक x बचेगा ना भाई, यहाँ x का स्क्वायर है ना, 2x है ना, मतलब एक x बचेगा। माइनस यहां पर क्या बचेगा, √2। ठीक है, पहले पेयर में से। दूसरे पेयर में से क्या कॉमन निकल सकता है, अब ये ट्रिकी है, सिर्फ 3। चलो ठीक है, चलो जो भी है 3 निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, चलो बताओ। √2x-3, √2x-3 यही बचेगा। हाँ, तो क्या ये दोनों सेम आया, नहीं आया, तो फिर ये तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ना। दोनों सेम आते तभी फैक्टराइज हो पाता है। अब क्या करेंगे, हाँ, करेक्ट करेक्ट, श्रुति सही बोल रही है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से मैं समझा के लिख देता हूं। देखो इधर, यहां पर ये जो 6 है ना, इस 6 को हम 6 न लिख के इस फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 × 3, ये लिख सकते हैं 6 को। 6 को ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 6 को ना मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, √2 × √2 × 3 लिख देता हूं। आया क्या समझ में, सॉरी एक्स लिख दिएगा, √2 × √2 × 3। अभी आया क्या समझ में। 6 को मैंने लिख दिया √2 × √2 × 3, क्योंकि √2 क्या होता है, 2 होता है, 2 3 सा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब कॉमन निकालना आसान हो जाएगा, ये ऐसा मैंने इसीलिए किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर से क्या कॉमन निकल सकता है, देख के बताओ। 3√2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, x, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज, ठीक है। और इधर पे क्या बचा था, इधर पे भी x कॉमन निकला था और x-√2 ही बचा था। अब देखो दोनों में सेम चीज निकल रही है, ब्रैकेट के अंदर पूरे को बाहर निकाल लेते हैं, x-√2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, करेक्ट, x+3√2 बचेगा। दूसरा फैक्टर दैट इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब x की दो वैल्यू आएंगी, पहली बार इसको इक्वल टू 0 करोगे तब एक वैल्यू, दूसरी बार इसको इक्वल टू 0 करोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलो बताओ पहली वाली वैल्यू क्या आएगी, ये -√2 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +√2। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3√2। तो ये x की दो वैल्यू आ गई, पहली वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे, अल्फा, और दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा। दैट्स इट, समझ में आ गया। रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना, अच्छा मैंने अल्फा बीटा निकाला, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना था, हो जाएगा ना रिलेशनशिप वेरीफाई। हम्म, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता है ना। तो बताओ तो अल्फा प्लस बीटा वैसे आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, देख के बताओ। सबके आंसर चाहिए मेरे को, सबके चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करके बता। -2√2 इज करेक्ट, ठीक है। तो -3√2 और +1√2, तो -3 + 1 क्या होता है, -2 होता है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -2√2 आएगा, समझ में। अच्छा दूसरी चीज, अल्फा इंटू बीटा,
-6 आएगा। -6 कैसे होगा? जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और 2 3 सा क्या होता है 6, और यहां पर क्या लगा है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? फिर उसके बाद तो बी बाय और सी बाय तो निकल जाता है ना, वो तो उसमें कोई इशू नहीं। इसके बाद वाली चीजों के लिए जगह छोड़ दो और बना लेना उसको, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। शौर्य समझ में आ गया ना ये? यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, चलो जल्दी से सब ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। √3x² दिख रहा है ना ये? √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, यही था ना क्वेश्चन? हाँ, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे बता? एबीसी आइडेंटिफाई करेंगे, कि उसके लिए कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू बोलो, करेक्ट। b की वैल्यू बोलो सब, 10। c की वैल्यू 7√3, करेक्ट। a इंटू सी बताओ जल्दी। 21, करेक्ट करेक्ट। a की वैल्यू क्योंकि √3 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 7√3 है। √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 7 से कितना होता है 21, तो a इंटू सी क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है। ठीक है, बता किस में स्प्लिट होगा? 3 और 7 में, 3 और 7 में, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 3 और 7 में, क्योंकि 3 7 है 21, और 3 प्लस 7 कितना होता है 10 होता है, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इधर ध्यान देना, यहां पर √3x², √3x², मिडिल टर्म, लेकिन मैं इसमें स्प्लिट नहीं कर रहा हूं ना, अच्छा इसी में कर रहा क्या 3 और 7 में होगा, हाँ। √3x² प्लस ये क्या हो जाएगा 3x, प्लस ये क्या हो जाएगा 7x, प्लस 7√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर सबको? अब कॉमन निकालने के पहले ना थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। यहां पर से तो आपको इजीली समझ में आ रहा है क्या कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन निकल सकता है? अरे इसमें से 7 निकल सकता है, ठीक है। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, गुंजेश बता तो? x प्लस √3 बचेगा, ठीक है, ये क्लियर सबको? सेकेंड वाले पेयर में से क्या कॉमन निकल, हाँ √3x निकलेगा, सिर्फ x गलत हो जाएगा, उसमें नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ छोटे से मैं लिख रहा हूं, देखो ये √3x² था, और ये जो प्लस 3x है ना, इसको √3 इंटू x ये लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन निकल सकता है, √3x कॉमन निकल सकता है, तो क्या निकलेगा √3x निकल जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पर, नहीं यहां बचेगा x। एक मिनट, कंफ्यूज हो रहा है। हमने 7x प्लस 7√3 में से 7 निकाला है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ये जो फर्स्ट पेयर है ना, इसमें क्या किया, √3x² था, √3x था, 3x था, उसको √3 इंटू √3 लिखा। अब देख क्या कॉमन निकलेगा, एक √3 और एक x निकल जाएगा, तो एक x बचेगा, प्लस प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पर √3 बच जाएगा, और यहाँ पर +7 निकला, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। क्लियर ये चीज? देखो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये दोनों जो फैक्टर, ये जो दोनों टर्म्स आ रहे हैं वो सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं हमारे पास। क्लियर ये चीज? तो यहां पर अब हम x प्लस √3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा √3x प्लस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो फिर x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, क्या क्या आएंगी दोनों वैल्यू बताओ जल्दी से? और दूसरी, करेक्ट करेक्ट, एक -√3 और दूसरा -7/√3, एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। क्लियर?
x इज इक्वल टू -√3 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी -7/√3। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं कि क्लियर हुआ, लक्ष्य थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके साथ मिलके करना थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर, ओके। और अनिश क्लियर हो गया? थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कैसे ऐड होगा? इसको अगर हम अल्फा लेते हैं, इसको अगर हम बीटा लेते हैं, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये -√3 प्लस ये -7/√3 हो जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पर -√3 एज इट इज, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/√3 हो जाएगा, अपॉन में 1 है। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। देखो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3, -3, और ये क्या है, -7, -3 -7 क्या हो जाएगा, -10 अपॉन √3। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया? मल्टीप्लाई करना है सिंपली, क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, देख के बताओ। गलत, +7 आएगा अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अरे भाई अल्फा इंटू बीटा देखना, अल्फा क्या बता जल्दी आदित्य, अल्फा क्या है जल्दी बता, इंटू बीटा क्या है जल्दी बता, -7/√3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, √3 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। अल्फा प्लस बीटा -√3 प्लस -7/√3। एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई का, तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो -3 -7 क्या हो जाएगा, -10, -10/√3। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जो 9th का जो ऑनलाइन वाला जो आप लोग पढ़े हो ना, उसके कारण दिक्कत जाएगी, क्योंकि ये सब रैशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब 9th में आता था नंबर सिस्टम में, चैप्टर 1 में। और उसको ना एकदम बैठ के बताना पड़ता है, कॉपी में देख के करेक्शन करना पड़ता है, तब वो इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके हम उसमें इंप्रूव करेंगे और 10th के ये वाले भी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस रखा था, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, इसको मैं एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ ना, ले जाना, पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना ग्रुप में। ठीक है आदित्य, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग को और पेपर्स में क्वेश्चंस भेजता हूँ, ठीक है, ग्रुप में, उसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे अच्छा होगा। गुड इवनिंग। हाँ बोलो। क्यों, ये तो बहुत इजी था। वेट करना, हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 मिनट में क्लास।
ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कंफर्म करना। ऑनलाइन कौन जुड़ा है एक बार नाम बताना आपका। फर्स्ट क्लास है क्योंकि आज। यस। सर दर्शना पारक। ओके, दर्शना पारक। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग, बस 1-2 मिनट, फिर आज की क्लास। तो पहले तो भाई क्या हो गया, किससे बात कर रहे हैं? ओके, श्रेयांश को तो जानता हूँ, प्रखर की दीदी पढ़ती थी, मुझे पता है। कौन से स्कूल में प्रखर? केपीएस सरोना। और अभी स्कूल चेंज किया है क्या? ओके। और आप कौन सी क्लास, कौन से स्कूल में दर्शना? सर क्राइस्ट स्कूल कोटपाड़, अच्छा, कोटपाड़। ये कौन? ओडिशा। उड़ीसा। ओके, यू आर फ्रॉम यस सर। उड़ीसा। ओके। यस सर। ओके, ठीक है। आवाज आ रही है जयती? यस सर। ओके। टिया, आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करना टिया। एक सेकंड वेट करो, वो भी ज्वाइन कर रही है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्कूल चालू हो गई? क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में? नंबर सिस्टम स्टार्ट हो गया? कहां तक पढ़ा दी नंबर सिस्टम में? 1.2 तक। अच्छा, ठीक है। टिया, तुम्हारा स्कूल चालू हो गया? हाँ, हेलो, आवाज आ रही कि नहीं टिया? ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं आज का सेशन। जस्ट अ सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं जस्ट बिकॉज अगर कोई नए बच्चे आते हैं तो।